आपने श्लोक 12 और 13 का सही अनुवाद और तात्पर्य दिया है। यहाँ कुछ अतिरिक्त बातें हैं जो इन श्लोकों के संदर्भ को और स्पष्ट करती हैं। श्लोक 12 का विश्लेषण। भीष्म की मनोदशा। भीष्म पितामह दुर्योधन की चिंता और भय को समझते हैं। वे जानते हैं कि दुर्योधन को उनकी शक्ति और निष्ठा पर संदेह है। भीष्म का कर्तव्य। भीष्म कुरुवंश के प्रति अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। वे जानते हैं कि धर्म और न्याय पांडवों के साथ है, लेकिन वे दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा को भी नहीं त्याग सकते। शंखनाद का महत्व। भीष्म का शंखनाद युद्ध की शुरुआत का प्रतीक है। यह दुर्योधन को आश्वस्त करने और कौरव सेना में उत्साह भरने का एक प्रयास है। प्रतीकात्मक अर्थ। भीष्म का शंखनाद एक तरह से उनकी हताशा का भी प्रतीक है। वे जानते हैं कि कृष्ण की उपस्थिति में पांडवों को हराना मुश्किल है, लेकिन वे अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। श्लोक 13 का विश्लेषण। युद्ध की घोषणा। शंख, भेरी, पणव, आनक और गोमुख जैसे विभिन्न वाद्य यंत्रों का एक साथ बजना युद्ध की औपचारिक घोषणा का प्रतीक है। तुमुलो ध्वनि। तुमुलो शब्द का अर्थ है कोलाहलपूर्ण या भयानक। यह ध्वनि युद्ध के वातावरण की भयावहता को दर्शाती है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। यह कोलाहलपूर्ण ध्वनि दोनों सेनाओं के सैनिकों के मन में भय और उत्साह का मिश्रण पैदा करती है। युद्ध का आरंभ। इन वाद्य यंत्रों की ध्वनि के साथ ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का आरंभ हो जाता है। अतिरिक्त जानकारी। भीष्म पितामह का शंखनाद युद्ध की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह दुर्योधन को आश्वस्त करने और कौरव सेना में उत्साह भरने का एक प्रयास है। युद्ध के पहले दिन की यह घटना युद्ध के वातावरण और पात्रों की मनोदशा को स्थापित करती है। यह युद्ध की गंभीरता और विनाशकारी प्रकृति को भी दर्शाती है। इस प्रकार ये श्लोक महाभारत के युद्ध के शुरुआती क्षणों का एक महत्वपूर्ण चित्रण करते हैं और युद्ध के मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक पहलुओं को उजागर करते हैं।